हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है नेचुरल फार्मिंग के इनपुट्स के बारे में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि नेचुरल फार्मिंग के जितने भी इनपुट्स होते हैं उनको बनाया कैसे जाता है, उनके बनाने की प्रॉपर विधि क्या है और उसको यूज करने की विधि क्या है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो भी इनपुट्स रहते हैं इनका आखिर काम क्या रहता है। तो शुरू करते हैं बीजामृत से। तो जो बीजामृत रहता है इसको हम एज अ सीड ट्रीटमेंट के रूप में यूज करते हैं, जिसका काम होता है हमारी जो जर्मिनेशन होती है उसको बढ़ाना और जो भी हम बीज लगा रहे हैं उसको डिजीजेस से बचाना। यानी कि कुछ डिजीजेस ऐसी होती है जो सॉइल से लग जाती है या बैक्टीरियल डिजीजेस होती है, उन सब से ये सीड की प्रोटेक्शन करता है। और इसके बाद आते हैं जीवामृत, घन जीवामृत और सप्तधन्य अंकुर। अब इन तीनों का सेम काम होगा, जो कि है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना, उसके अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज है उसको बढ़ाना और जो भी हमारा पौधा है उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना। तो इन तीनों का ये काम हो गया। अब इसके बाद आता है सार बटर मिल्क, यानी कि जो हम खट्टी लस्सी से जो हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं वो, और सौंठास्त्र। इन दोनों का काम होता है फंगल डिजीज से प्लांट को बचाना और उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। अब इसके बाद आता है नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र और दशपर्णीय अर्क। अब इन चारों के चारों इनपुट्स का काम होता है एज अ नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट काम करना, यानी कि जो भी पेस्ट आ रहा है उसको रिपेल करके भगा देना और जो प्लांट की इम्यूनिटी है उसको बढ़ाना। अब आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया पेस्ट रेपेलेंट, यानी कि पेस्ट को रिपेल करने वाला एक इनपुट। यहाँ पे हम पेस्ट को मारने की बात नहीं, उसको वहां से रिपेल करने की, यानी कि उसको वहां से हटाने की या उसको वहां से भगाने की बात कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि नेचुरल फार्मिंग को हम एक तरीके से एक होलिस्टिक स्पिरिचुअल फार्मिंग भी बोलते हैं, जिसको बोलने का रीजन यही है कि हमें किसी भी जीव जंतु, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है, बस उसे हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करने देना है। इस वजह से भी इस फार्मिंग को बहुत ज़्यादा लेवल पे अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि जब हम कोई केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं तो उससे ऑब्वियसली वो जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं और उन कीड़ों को खाने वाले छोटे मोटे पक्षी, उनको भी हार्म पहुंचता है। तो नेचुरल फार्मिंग में हमारा सिंपल सा ये रहता है कि हमें किसी भी नेचुरल चीज़ को हार्म नहीं पहुंचाना है, बल्कि किसी भी नेचुरल चीज़ को नेचुरल ही तरीके से अपनी टेरिटरी में आने से बचाना है, उनको वहां से दूर रखना है। अब इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको आगे भी मिलते रहेंगे कि क्यों इसे हम स्पिरिचुअल फार्मिंग भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया और आगे भी आप नोटिस करेंगे छोटे छोटे और एग्जाम्पल्स आएंगे। तो अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है कि इन इनपुट्स को आखिरकार बनाया कैसे जाएगा, इसको बनाने की विधि क्या है और इसको यूज करने की विधि क्या है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे जीवामृत से। तो जीवामृत जो है ये लिक्विड फॉर्म में बनता है, जो कि एज अ फर्टिलाइजर हम इसे यूज करते हैं, जिसका काम होता है सॉइल के अंदर की माइक्रोबियल एक्टिविटीज को बढ़ाना और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखना। सो जीवामृत बनाने के लिए जो चीज़ें यूज होंगी वो है पानी, गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और जंगल की एक मुट्ठी मिट्टी। अब इन सब इनपुट्स को कितनी क्वांटिटी में पर बीघा के हिसाब से यूज करना है, इसका मैंने टेबल आपके सामने रखा हुआ है। आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो अब बात करते हैं इसको बनाने के प्रोसीजर के बारे में। इसका प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो करना ये है कि हमें एक ड्रम में ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको इनपुट्स गिनाए इन सबको डाल देना है। और अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ मिनटों के लिए घुमाना है। ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज। और जब ये हो जाए तो उस जो ड्रम को है आपको जूट बैग के साथ कवर कर देना है। अब गर्मियों के टाइम पे ये 4 से 5 दिन में बनके रेडी हो जाता है, लेकिन सर्दियों में ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। और आपको पता कैसे चलेगा कि ये बनके रेडी हो गया है या नहीं, इसका पता तब चलेगा जब इसमें से छोटे छोटे बुलबुले आने लग जाएंगे, यानी बबल्स आपको दिखने लग जाएंगे। जैसे ही आपको लगे कि बबल्स बन गए हैं, समझ लीजिए कि आपका जीवामृत बनके रेडी हो चुका है। अब इसको यूज कैसे करना है, तो क्योंकि ये लिक्विड है तो ऑब्वियसली स्प्रे के फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं थ्रू पाइप्स और स्प्रिंकलर मेथड, किसी भी मेथड से हम इसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको यूज करने का तरीका क्या है।
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फर्टिलाइज़र है और एक लिक्विड फॉर्म में है, तो हम इसको पाइप्स के थ्रू या स्प्रिंकलर मेथड से अपने फील्ड्स में स्प्रे कर सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें इसे विद इन अ वीक ही यूज़ करना है इसके बनाने के बाद, क्योंकि उसके बाद से इसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो उसके बनाने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसे यूज़ कर लीजिए। और ये माना गया है कि जो जीवामृत है वो एक क्रॉप में कम से कम 5 बार तो डलना ही चाहिए। तो 20-20 दिन के इंटरवल में आपको इसे 5 बार एक क्रॉप में ज़रूर डालना है। अब आपने यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने इसको बनाने के मेथड में एक इनपुट का नाम लिया था, जो कि था मुट्ठी भर के मिट्टी, लेकिन फॉरेस्ट की मिट्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी का क्या काम है और फॉरेस्ट की ही मिट्टी क्यों चाहिए। तो जो भी मिट्टी हमारे खेतों के आसपास की होती है या कहीं की भी आसपास की होती है, उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो इम्प्योर होती है। किसी खेत में हमने कभी फर्टिलाइजर यूज कर लिया हो, उस मिट्टी में उसके कण हो, तो हमें प्योरिटी चाहिए। हमें ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें केमिकल ना हो। तो ऐसी मिट्टी ज्यादातर फॉरेस्ट में पाई जाती है, क्योंकि वहां पे ह्यूमंस का इंटरफेयर नहीं होता है, वहाँ केमिकल्स नहीं डले होते हैं। तो मिट्टी बिल्कुल प्योर होती है। उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो एक मुट्ठी भर के जो सॉइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो हमारे जो भी हम ये सॉल्यूशन बना रहे हैं उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो जब हम ये मुट्ठी भर के सॉइल को इस सॉल्यूशन में डालते हैं और क्लॉकवाइज इसे घुमाते हैं, तो उससे ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन की फर्टिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने कहा था फॉरेस्ट की मिट्टी। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे घन जीवामृत के बारे में। जैसे कि इसके नाम में ही आगे लगा है घन, घन मतलब सॉलिड। तो घन जीवामृत का मतलब हुआ सॉलिड फॉर्म ऑफ जीवामृत। तो इसमें पानी छोड़ के बाकी सेम चीजें डलेंगी जो कि जीवामृत में डली थी, जैसे कि आपके सामने टेबल में भी शो हो रहा है। काउडंग, जीवामृत, जैगरी, फॉरेस्ट सॉइल और ग्राम फ्लोर। और ये पर बीघा के हिसाब से क्वांटिटी जितनी डलेगी वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। और प्रोसीजर इसका सिंपल है। इन सभी चीज़ों को एक कंटेनर में डाल देना है, और जब इन घन जीवामृत को फील्ड पे डालने की बारी आएगी उस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा जीवामृत भी ऐड करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो घन जीवामृत को हम सीड सोइंग से पहले एक बार डालते हैं और उसके बाद उसके 40 दिन के बाद। और इसको बनाने के 2 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड में क्या होगा कि हम इसकी गोल गोल छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो ये वाला जो मेथड है ये उन जगह पे ज्यादातर यूज किया जाता है जहाँ पे इरिगेशन की प्रॉब्लम रहती है, पानी कम रहता है। जैसे कि हिमाचल की अगर हम बात करें, वहाँ के फार्मर्स घन जीवामृत के छोटे छोटे लड्डू बनाकर अपने खेतों में डालते हैं। और इसका रीजन ये है कि लड्डू फॉर्म में इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो ज्यादा टाइम तक इसके अंदर रहेगा और मिट्टी को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करवाएगा। और जो इसका सेकेंड मेथड है उसमें ये होता है कि हमको इसको पहले बना के शेड में रखना रहता है, देन उसके बाद एकदम शार्प जो एकदम तेज धूप होती है उसमें रखना है। फिर जब इसका पाउडरी फॉर्म बन जाएगा तब हम इसको कंटेन करके भी रख सकते हैं। पाउडरी फॉर्म यानी कि सेकेंड मेथड से बनाने का एक फायदा ये है कि इससे ना हम इसकी स्टोरेज बहुत टाइम तक कर सकते हैं, जो कि जबकि जो फर्स्ट वाला मेथड है इसमें स्टोरेज ज्यादा टाइम तक नहीं रहती है। अब बारी आती है बीजामृत की। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, इसका यूज होता है सीड्स को ट्रीट करने के लिए, यानी कि सीड ट्रीटमेंट के लिए, सो दैट इससे जो सीड है उसकी जर्मिनेशन पावर अच्छी बने, उसमें बैक्टीरियल और माइक्रोबियल डिजीज लगने के चांसेस कम हो जाएं। तो इसके लिए बीजामृत यूज किया जाता है। तो ये कैसे यूज होगा, 20 केजी सीड्स के हिसाब से जो भी इनपुट इसमें डलेंगे वो कितने डलेंगे वो सब आपके सामने चार्ट में दिखाया हुआ है। तो अब बात करते हैं इसके बनाने के प्रोसीजर के बारे में। तो इसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा सिंपल है। करना यह है कि वाटर, काउडंग, काउ यूरिन, लाइम यानी कि चूना और फॉरेस्ट सॉइल को हमें एक किसी भी कंटेनर में मिक्स करना है और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है कुछ टाइम तक, और फिर 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ देना है। एंड 24 आवर्स के बाद ये एकदम रेडी हो जाएगा।
तो इसको यूज़ करने का तरीका ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है। आपको इस सॉल्यूशन में अपने बीजों को डालना है, उसके बाद उसको निकाल के अच्छे से धूप में सुखाना है और फिर वो बीज रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आपको उनको आप खेत में उनको डाल सकते हैं। आई होप आपको ये 3 इम्पॉर्टेंट इनपुट्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि इनका यूज़ क्या है, इनको बनाने का प्रोसीजर क्या है, मेथड्स क्या है। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी के इनपुट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।